तमसो मा ज्योतिर्गमय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप लोग? घर में खूब इंजॉय कर रहे होंगे, है ना? और कैसा लग रहा है आप लोगों को घरों में? मैं रत्नमाला मैम, आप लोगों की हिंदी टीचर। अब अपने पास में पढ़ाई करने का एक यही विकल्प है, ऑनलाइन पढ़ाई करना। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सूर के बाल कृष्ण, उसको हम पढ़ेंगे, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास जी के बारे में आप लोग जानते हो, थोड़ा बहुत जानते होंगे, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सूरदास जी जो थे भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और माना जाता है कि वो जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे। उनके काव्य में जो है वात्सल्य, माधुर्य एवं साख्य भाव की धारा प्रवाहमान थी। उनकी रचनाएं थी सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, जो थी उनकी प्रमुख रचनाएं थी। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे जीवन परिचय, और जहाँ मैं बोलूँगी आप लोगों को वहाँ आप लोग अंडरलाइन करते जाइएगा। सूरदास जी विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के अग्रणी भक्त कवि थे। जनश्रुति के अनुसार आपका जन्म दिल्ली के पास सिंही ग्राम में वैशाख संवत पंचमी विक्रम संवत 1535 सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। आप वृंदावन के गौ घाट पर जाकर रहने लगे थे, जहाँ वे भक्तिमय विनय के पद गाते थे, जिनमें दैन्य भाव की प्रधानता थी। वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और भगवत लीला से परिचय कराया। वल्लभाचार्य के आदेश से आप गोकुल में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे और वहाँ आजन्म रहने लगे। विक्रम संवत 1642 में आपका देहावसान हो गया। जनश्रुति के आधार पर ये जो देहावसान है 1642 ईस्वी, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ऊपर जो जन्म है उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप बहुश्रुत अनुभव संपन्न, विवेकशील और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। सूरसागर इनकी प्रमुख रचना है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त सूरसारावली, साहित्य लहरी भी इनकी रचनाएं मानी जाती है। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं क्या हो गई? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं है। तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। आपके काव्य में वात्सल्य, माधुर्य एवं साख्य भाव की धारा सतत प्रवाहमान रही है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनता है। उनके काव्य में भक्ति काव्य और संगीत की त्रिवेणी के दर्शन होते हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल छवि, स्वभाव बाल क्रीड़ाएँ, माखन चोरी, गोचारण आदि का सरस, सहज और माधुर्यपूर्ण वर्णन किया है। बालक कृष्ण के प्रति नंद यशोदा के स्नेह का हृदयग्राही चित्रण उनके काव्य में दृष्टिगोचर है। आपका वात्सल्य वर्णन विश्व साहित्य में अमूल्य निधि है। आपने ब्रज भाषा को सौष्ठव और लालित्य प्रदान किया है। इनकी भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का सहज प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्याकाश में आप सदा सूर्य के समान प्रकाशमान रहे हैं, मतलब हिंदी साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। अब हम आते हैं केंद्रीय भाव पर। केंद्रीय भाव, ये जो सूर के बाल कृष्ण है, सूरदास जी ने इसको 3 पदों में लिखा है, जिसमें प्रथम पद में सूरदास जी ने बताया है कि माता यशोदा जो है श्री कृष्ण के प्रति अपनी इच्छा प्रकट कर रही है, अपने मन में यह चाह रही है कि कब कृष्ण घुटनों के बल चले,
कब वे तोतली भाषा में उन्हें संबोधित करें, कब वे अपनी माँ से हट ठाने, कब अपनी मधुर हंसी बिखेरे। माँ की ये आकांक्षाएँ शिशु की भाव भंगिमाओं चेष्टाओं द्वारा वत्सल भाव से प्रेरित है। मतलब इसमें जो है माता यशोदा का वात्सल्य भाव दिखाई दे रहा है। दूसरे पद में जो है श्री कृष्ण ने जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तब वे गाय चराने के लिए वन जाने के लिए हट करते हैं, तो वे इस इच्छा को माँ से व्यक्त करते हैं, अर्थात वे माँ से कहते हैं कि माँ मैं वन में गाय चराने जाऊँगा। तो माँ उन्हें वन जाने से रोकती है, पर श्री कृष्ण जो है और सारे वन की कठिनाइयाँ उनसे बताती है। तथा तीसरे पद में जो है सूरदास जी ने लिखा है कि यशोदा जो है उद्धव के माध्यम से, उद्धव यानी जो उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेजा है, और उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण जो है अब बहुत बड़े हो गए हैं और बहुत हटीले स्वभाव के हैं, बहुत संकोचशील स्वभाव के हैं, नहाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है, अर्थात मैं उसके आदतों से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अवगत करा देना चाहती हूँ। इस प्रकार से अब इसका पहला पद है, जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटू रुवनी रेंगे, कब धरनी पग द्वेग धरे। इसमें माता यशोदा जो है अपनी इच्छा प्रकट कर रही है कि कब मेरा लाल घुटनों के बल रेंगने लगेगा, कब वह धरती पर पग रखकर कदम रख कर के खड़ा होगा, कब द्वे दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख वचन झरे, कब नंदही बाबा कहीं बोले, कब जननी कहीं मोही ररे। कब उसके मुख में दूध के 2 दांत आएंगे, कब वह तोतले वचन में मुझे माता तथा नंद को बाबा कहकर पुकारेगा, कब मेरो अचरा गही मोहन जोई सोई कहीं मोसो झगरे, कब धो तनक तनक कछु खे, कब कर 100 मुख ही भरे। कब वह मेरा आंचल पकड़कर मेरे पीछे पीछे घूमेंगे और कब मुझसे जोई सोई मतलब कुछ ऐसी बात करके मुझसे झगड़ा करेंगे, और कब वह गुस्सा होंगे और मैं उन्हें मनाऊंगी, अर्थात वो कुछ खाने के लिए मांगेंगे और मैं उन्हें दूंगी। कब हंसी बात कहेगो मोसो, जा छवि ते दुख हरे, श्याम अकेले आंगन छाड़े, आपू गई कछु काज धरे। इस प्रकार और कब मैं उनकी जो इच्छा है पूरी करूंगी, कब उनके सारे दुखों को दूर करूंगी और कब उसके चेहरे पर मैं हंसी देखूंगी। इस प्रकार इच्छा करते हुए क्या होता है कि माता यशोदा जो है श्री कृष्ण को अकेले ही आंगन में छोड़ देती है और वह कुछ काम करने के लिए अंदर चली जाती है। यही अंतर अधवाई उठयो एक गरजत गगन सहित घरे, सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनी, जो जह तह सब आत ही डरे। इतनी ही देर में क्या होता है कि माता यशोदा जो है उसको बाहर छोड़कर चली जाती है और इतनी देर में बहुत आंधी उठती है, बादल गरजने लगते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि बादल की गर्जना सुनकर के जो ब्रज के लोग हैं भयभीत होकर जहाँ के वहीं खड़े रह जाते हैं। इतना समझ में आ गया है आप लोगों को? आगे बढ़े।